नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने मथुरा कोर्ट में केस ट्रांसफर की मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केस का करंट स्टेटस। बिहार में जाति जनगणना के बाद यूपी में मांग तेज। उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग। मायावती के वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर। दलितों की सियासत पर सभी राजनीतिक दल सक्रिय। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हो रहे हैं कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी से 2 आतंकी पकड़े। राम मंदिर मुंबई की मरीन ड्राइव थे निशाने पर। केमिकल बस तैयार करने की ट्रेनिंग दी। यूपी में बारिश का येलो अलर्ट। लखनऊ में बादल छाए। कानपुर में रात में रुक रुक कर हुई बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। गोरखपुर जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल परिसर से किया और ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मच्छरों के नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान सफाई, फॉगिंग, जलभराव को खत्म करने आदि के उपायों पर जोर दिया जाता है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में आईसीडीएस, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, नगर निकाय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पशुपालन और कृषि विभाग भी शामिल है। इसके लिए ग्राम प्रधान और अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया गया है। ब्लॉक स्तरीय अफसरों को अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। पहले 15 दिन का कार्यक्रम जन जागरण के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से हर विभाग कन्वर्जन के माध्यम से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो अगले 15 दिन यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय एएनएम, आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। देवरिया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भूमि विवाद की रंजिश में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर में 6 लोगों की गई हत्या। आपको बता दें कि मृतक सत्यप्रकाश का घायल छोटा बेटा मौत से जूझ रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच देर शाम कराया अंतिम संस्कार। पुलिस ने दूसरे पक्ष के मृतक के परिवार के 5 लोगों का कराया अंतिम संस्कार। पटनवा पुल घाट पर कराया गया अंतिम दाह संस्कार। रुद्रपुर पुलिस ने दोनों पक्षों को किया
केस दर्ज। मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने दिया तहरीर। 27 नामजद 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 14 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव के लौड़ा टोले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग ये सब अचानक कांड करेंगे। और उसको आज जन्मदिन था, बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोले कि ठीक है तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। आज क्या सूचना मिली आपको? और आज कोई सूचना मिली है, सुबह में बात की है कि भैया ये लोग घर पे मतलब पूरे गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो श्री प्रेमचंद्र यादव। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आलसी अधिकारियों कर्मचारियों पर एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया हंटर। अधिकारियों और कर्मचारियों की सचिवालय में होगी पहचान। चेहरा पहचान तकनीकी से होगा प्रवेश हाजिरी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए हैं निर्देश। सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के आदेश है। रविंद्र नायक ने किया आदेश पर अमल। व्यवस्था के लागू होने से 100% होगी हाजिरी। चाय का बहाना बनाकर नहीं भाग सकेंगे अधिकारी। चेहरा पहचान तकनीकी से होगी हाजिरी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए निर्देश। सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के आदेश। रविंद्र नायक ने किया आदेश पर अमल। व्यवस्था के लागू होने से अब चाय का बहाना बनाकर नहीं भाग पाएंगे अधिकारी और कर्मचारी। लखनऊ से खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। जातिगत जनगणना को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। बसपा के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी। कुछ पार्टियां जातिगत जनगणना से असहज हैं। ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की पहली सीढ़ी है। देश की राजनीति बहुजन समाज के पक्ष में। देश की राजनीति नया करवट ले रही है। यूपी सरकार को जातिगत जनगणना शुरू करानी चाहिए। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए। मायावती का ये ट्वीट। जाति जनगणना की मांग की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा का लोक जन जागरण प्रशिक्षण शिविर 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने पर जोर। 4 और 5 अक्टूबर को प्रतापगढ़ में होगा प्रशिक्षण शिविर। सीतापुर, लखीमपुर, बांदा, फतेहपुर में हो चुका है आयोजन। पीडीए के नारे को आगे बढ़ाने के लिए शिविर का आयोजन। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक को देंगे जीत का मंत्र। शिविर में 5 अक्टूबर को अखिलेश यादव देंगे गुरु मंत्र। सीतापुर, लखीमपुर, बांदा, फतेहपुर में हो चुका है आयोजन। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मिशन 24 की तैयारियों में लगी बीजेपी। यूपी के सभी गांव में परिक्रमा यात्रा निकालेगी बीजेपी। किसानों के दरवाजे पर पहुंचेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। किसानों से बात कर समस्याओं को दूर करने की तैयारी। बता दें कि किसानों के फीडबैक को सरकार तक पहुंचाने की रणनीति है। भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भी जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी।
किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की तैयारी की जा रही है। परिक्रमा यात्रा के दौरान सरकार की उपलब्धियों का भी होगा बखान। किसानों के फीडबैक को जनता तक पहुंचाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भी इसमें भाजपा शामिल करेगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की तैयारी। परिक्रमा यात्रा के दौरान सरकार की उपलब्धियों का भी होगा बखान। बांदा से खबर, जहां पर अवैध क्लिनिक और जांच सेंटरों पर एक्शन। सेंटरों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। कोरोना की तरह फैल रहे हैं क्लिनिक, जांच सेंटर। परेशान जनता ने विकास प्राधिकरण से लगाई है गुहार। सालाना करोड़ों की कमाई करते हैं प्राइवेट क्लिनिक और जांच सेंटर। प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ है। खुलेआम लूट रही है जनता। कोरोना की तरह फैल रहे हैं क्लिनिक और जांच सेंटर। परेशान जनता ने विकास प्राधिकरण से लगाई है गुहार। सालाना करोड़ों की कमाई करते हैं प्राइवेट क्लिनिक और जांच सेंटर। प्रशासन जानबूझकर बना अनजान। खुलेआम लूट रही जनता। ये इतनी समस्या है कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और इसके बाद में है, कई बार हम लोगों ने शिकायत की, 2 बार गए वहाँ अधिकारियों के पास, उन लोगों ने सुना ही नहीं। यहाँ देखिए तो सुबह सुबह इतने मरीज, और देखिए तो यहाँ एडमिट भी करते हैं, यहाँ मरीज मरता भी है, सब कुछ होता है यहाँ। इस वजह से कि ना तो हमारे बच्चे खेल पाते हैं, ना हम लोग बाहर निकल सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी समस्या है कि कोई हद नहीं है। रात को 1:30 बजे तक यहाँ देखिए तो यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पानी वाला है जो जाँचे वाँचे हैं, और इसके बाद में ये खोले हैं, और वो है बाला मेडिकल वाला। हाँ, हम 2 बार करके आए हैं। हुआ है कुछ नोटिस वगैरह? नोटिस आई है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। प्रशासन जानबूझकर बना अनजान। खुलेआम लुट रही जनता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि मरका थाना का मामला है, जहां 11 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ एक 80 वर्षीय बुढ़ा दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म के बाद जब मोहल्ले वासियों को पता चलता है तो मोहल्ले वासी जैसे ही बुढ़े की तरफ जाते हैं तो बुढ़ा भाग खड़ा होता है। वैसे ही जब 11 वर्षीय मासूम बच्ची को लेकर उसके घर पहुंचे तो 11 वर्षीय मासूम बच्ची ने अपनी बीती बताई। सेंटरों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है? बाबा का बुलडोजर चलेगा जो अवैध तरीके से प्राइवेट क्लिनिक और जांच सेंटर बनाए गए हैं। जी, मैं माफी चाहता हूँ, खबर सुनने में थोड़ा सा दिक्कत पंकज, आप कंटिन्यू करिए। जी, मैं बता रहा हूँ कि बांदा में अवैध क्लिनिक जांच सेंटरों का एक मकर जाल सा फिरा हुआ है, जहाँ 3 महीने से लगातार मोहल्लेवासी आवास विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो मोहल्ला आता है उसमें जांच सेंटर और अवैध हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कई बार शासन को भी पत्र लिखा मोहल्लेवासियों ने, और जिला विकास प्राधिकरण को, आवास विकास परिषद को भी लिखा, जहां कल विकास प्राधिकरण ने अवैध चल रहे हॉस्पिटल और जांच सेंटरों के ऊपर एक कारण बताओ नोटिस जारी की है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने तमाम प्रकार की शिकायतें की। और शिकायत के बाद विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी करते हुए उनसे कारण बताओ नोटिस पूछा। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि अवैध क्लिनिक पर चलेगा बाबा का बुलडोजर।
सेक्टर पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। और आगरा से खबर जहां पर दो पक्षों में हुए विवाद में चली गोलियां। आपको बता दें कि मामूली विवाद के चलते हुई फायरिंग के दौरान व्यक्ति को लगी गोली। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। थाना ट्रांस से अमना क्षेत्र के नगला राम बल सुमित नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को लगी गोली। आगरा से खबर जहां पर दो पक्षों में हुए विवाद में चली गोलियां। एक व्यक्ति को लगी है गोली। मामूली विवाद के चलते हुई फायरिंग। अमरोहा से खबर जहां पर मामूली कहासुनी में मारपीट। दुकान पर मोबाइल खरीदने को लेकर हुई कहासुनी। दुकानदार ने फोन खरीदने को लेकर किया हमला। एक युवक की मौत। युवकों पर धारदार हथियार से किया गया हमला। एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ से खबर जहां पर एएमयू कैंपस में सो रहे छात्र को सांप ने काटा। अल्लामा इकबाल हाल में सो रहे छात्र को काटा सांप ने। घायल छात्रों ने घेराव कर काटा हंगामा। घायल छात्र को दिल्ली के निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। छात्रों ने घेराव कर काटा हंगामा। एएमयू कैंपस में सो रहे छात्र को सांप ने काटा। अल्लामा इकबाल हाल में काटा सांप ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवबंद से खबर जहां पर मान्यता नियमावली के संशोधन पर भड़के स्कूल संचालक। 10वीं 12वीं की नियमावली के संशोधन पर भड़के संचालक। स्कूल संचालकों ने किया बैठक का आयोजन। बैठक में तीनों जनपदों से शामिल हुए स्कूल संचालक। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए सरकार पर आरोप। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे 95% छात्र। सरकार को मान्यता प्राप्त विद्यालयों की चेतावनी। सरकार बदले नियम व कानून ले वापस। संशोधित नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे स्कूल संचालक। ये आवास विकास जब बनाया गया था तो इसको आवासीय बनाया गया था। यहाँ पर 1-2 भूखंडों को बनाया गया था व्यवसायिक, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से हमारे मोहल्ले में जगह जगह जांच सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, अस्पताल खुल गए हैं, जिससे कि पूरे मोहल्ले के लोगों का रहना मुश्किल पड़ गया है। गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग निकलने में डरते हैं, गड्ढे हो गए हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। और इसके बाद में इसकी लड़ाई हम लोग विगत लगभग 2 सालों से लड़ रहे हैं, आप लोगों को भी पता है।
कई बार हमने आवास विकास परिषद में जिलाधिकारी महोदय को, आयुक्त कमिश्नर महोदय को, मुख्यमंत्री को पत्र भेजे। यहाँ के लोग डीएम साहिबा भी उनके पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन कल्याणकारी योजना मिशन जल जीवन में 800 करोड़ की परियोजनाओं को पलीता लगा रहे अधिकारी। जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण को यह नहीं पता कितने करोड़ की है यह परियोजना। घटिया किस्म ईंट और निर्माण सामग्री का कर रहे ठेकेदार प्रयोग। के न्यूज रिपोर्टर ऋषि सेंगर ने अभयपुर ग्राम पंचायत में बन रही बाउंड्री और पंप हाउस का शुरुआत से कवरेज किया। बाउंड्री और पंप हाउस बनकर तैयार हो गया है। मानक के अनुसार पानी की टंकी। एसजेएस कंपनी के मैनेजर मोहित गर्ग ने सरकार की इस योजना को पलीता लगाया। कितने करोड़ परियोजना है ये कुल लागत तो अभी ऐसी फिगर याद नहीं है मेरे को, लेकिन टोटल 376 योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो अमानक निर्माण हो रहा है, सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई की गई आपके द्वारा अब तक? इसका अमानक बाउंड्री वाल का अमानक निर्माण हो रहा है, मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, इसका मानक जो होना चाहिए रेशियो के हिसाब से नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका भुगतान बिल्कुल नहीं होगा, वो तोड़वा के दोबारा ठीक करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फतेहपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। रिश्तों को तार-तार करने वाली इस वारदात में पीड़ित 17 साल की लड़की है। आरोपी पिता है। पीड़ित का आरोप है कि पिछले 5 सालों से पिता हैवानियत की हद को पार कर गया। घर की 4 दीवारी के भीतर अपने पिता के साथ भी लड़की सुरक्षित नहीं है। वो बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा और उस बीच किशोरी का 2 बार अबॉर्शन भी कराया गया। पुलिस ने फिलहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित की मेडिकल जांच कराई गई। क्षेत्रांतर्गत एक 17 वर्षीय पीड़िता के द्वारा अपने पिता के विरुद्ध दुराचार का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य के आधार पर आरोपी पिता की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र सिविल लाइंस की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा घर से सुबह कोचिंग के लिए निकली थी। काफी समय तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने कोचिंग में फोन करके पूछा तो पता चला कि आज वो कोचिंग नहीं आई है। इतना सुनते ही परिजनों के हाथ पांव फूल गए। पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोचिंग के लिए निकली और कोचिंग में भी नहीं पहुंची और 7:30 बजे जब उसका 7 बजे जब कोचिंग खुलता है 7:30 पौने 8 बजे तक घर आती है। जब हम लोग उसका पता करने लगे तो जो है कोचिंग में मास्टर से बात हुई तो मास्टर कहा कि यहाँ कोचिंग में नहीं आई है। हम लोग अभी दोपहर तक ढूंढे हैं, कोई पता नहीं चला। नगर कोतवाली में आए, यहाँ तहरीर दिए, अज्ञात में FIR हो गया है, लेकिन अभी कुछ हमें उसका न्याय मिला नहीं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।